about selection of the country. There are multiple factors in the export business, how to select product, how to select market. But today I want to talk about the selection of the market. And yes, know more about that market and definitely you can succeed in the export import business. So let's talk in this video about the Singapore. Right now I'm in Singapore and yes, I'm discussing about like because I'm exploring the market, I'm exploring the things about the business meetings and lot many things about the business. So just take action and start the business. Welcome in the KD Sushma channel, and yes, together we can make it happen to grow in the international business. If you're not subscribed to the channel, just subscribe now, and yes, many more things we can come up with the like to know about the international business. अगर मैं आज की बात करूँ सिंगापुर में, वैसे तो मेरा सेकंड टाइम है सिंगापुर पे आने का, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर लास्ट टाइम भी की थी, आज भी मतलब कर रही हूँ. एंड आज यहाँ पे हूँ सेंटोसा रिसोर्ट में हूँ मैं. एंड टुडे वी हैव द वन बिजनेस मीटिंग because I am a member of TAI Germany, and today it is a welcome party for the welcome meeting for the TAI membership, and which is a global membership. So lot many people will come here from the global. 57 countries are being participating in that meet, and definitely the chance to explore the business, explore the people, and explore the market and opportunities also. वैसे देखा जाए तो सिंगापुर एंड इंडिया का ट्रेड पार्टनरशिप बहुत बड़ा है, एंड वे 7 to 8 नंबर ऑफ पार्टनरशिप वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है. यस, डेफिनेटली द पेट्रोलियम एंड द ऑयल्स वो बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ वी कैन सी हियर इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है सिंगापुर को. सो इन दैट मरीन एंड एक्वेरियस एनिमल्स वो ज़्यादा मतलब उसका ज़्यादा टर्नओवर है. इंडिया का ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जो जाता है उसी में ज़्यादा जाता है. द नेक्स्ट इज लाइक शुगर एंड कन्फेक्शनरी आइटम्स फ्रॉम द शुगर, उसी का ज़्यादा एक वॉल्यूम जाता है. द थर्ड इज़ एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स जो बनाए जाते हैं वो ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं. एंड द नेक्स्ट इज़ लाइक कन्फेक्शनरी आइटम्स के साथ साथ पेपर बोर्ड एंड आर्टिकल्स फ्रॉम द पेपर वो भी ज़्यादा सिंगापुर को ट्रेड किया जाता है. सो दीज आर द मेजर ट्रेडेड प्रोडक्ट्स आई हैव टोल्ड यू. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर लॉट मेनी थिंग्स लाइक अगर एग्री में चेक किया जाए तो ओनियन का ज़्यादा ट्रेड होता है. फ्रूट्स में भी बहुत सारे फ्रूट्स यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं. फूड की बातें करें तो लास्ट टाइम भी मैंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ एंड कंपनीज़ को मीट किया था, और वी हैव डन द मीटिंग्स ऑल्सो. स्पाइसेस का इंडिया से सिंगापुर को एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है. एंड मेनली आई हैव मेट विद वन पर्सन, ही इज़ फ्रॉम गुजरात एंड ही इज़ सेटिंग अप ऑफिस इन सिंगापुर. फॉर व्हाट? You will surprised to know that he is into snacks industry. So food और snacks item में वो इंडिया में काम करते हैं. They are having the manufacturing and the trading also, and they have the good market in Singapore for the snacks and confectionery items. So they are like after expanding the market, now they are setting up office in Singapore for that, and it is already done. So this is also one of the good market here in Singapore. रही बात सर्विसेज की अगर करें तो सर्विस यस डेफिनेटली सिंगापुर और सर्विस का तो बहुत बड़ा नाम है. सर्विस में अगर हमारे यहाँ से देखा जाए तो इंडिया में से इन्फोसिस यहाँ पे है, विप्रो यहाँ पे है. अदर सर्विस कंपनीज आर ऑल्सो हैविंग द ऑफिसेस इन सिंगापुर बिकॉज दैट इज़ अ गुड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर एंड फ्रॉम सिंगापुर टू द वर्ल्ड ऑल्सो. फाइनेंशियल मतलब कमर्शियल में और फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा सिंगापुर का नाम लिया जाता है. एंड यस, नाउ ऑल्सो फॉर नेक्स्ट 2 days there is a Singapore FinTech Festival, which is the largest festival in the world also, and a lot many countries are participating. The investors are there, technology is there, like fintech aspects are there, and there's a new like total new world is there in related to the fintechs and the finance and the technology together. So there is lot many things you can explore in the Singapore market, but before entering in any specific market, just learn more about your product, about your business, and how that market will be suitable for you. So gather more information about the market, which is it is just not enough like क्योंकि ये जाता है वो जाता है, इतने से काम नहीं चलेगा. हमें और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, and to that explore the things you need to be in the market. So yes, definitely by being in your office you can gather the secondary data, but by being in the practical market, yes, you can gather the primary data, which is very useful for the decision making and for the business also. So definitely the scope for any market is very tremendous. Considering about the Singapore, just check that in the background whether your products are suitable in this market or not, whether your like business services are suitable in this market or not.
Also one more thing, I just explored today the Little India. So सिंगापुर में चाइना टाउन भी है, इन लिटिल इंडिया भी है एंड अदर कम्युनिटीज़ भी है. अगर स्पेशली कहा जाए तो इन द लिटिल इंडिया देर आर लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ रेस्टोरेंट्स of Indian food is actually in the vegetarian also, in the non-vegetarian also, North Indian and South Indian also. I have seen the multiple shopping complexes also in there where they are selling in the Indian goods also, and there is a lot of other varieties of the goods from the China and from the other countries also. But it means because like सिंगापुर में जैसे हम दुबई में कहते हैं ना कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, सेम लाइक दैट सिंगापुर में भी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. और considering the Indian population here, it means the scope of Indian products are more, scope of Indian businesses are also more, because India है तो Indians है और Indians है तो बहुत सारी चीज़ें जो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, मतलब जो भी कुछ हमारे डे टू डे यूज़ में आता है, that is having the market in Singapore. So definitely explore in that way, but yes, do your own research and analysis also and target the market. Be specific in the product and be specific in the market selection also. Learn all the things and definitely the success is there. Because you are taking action and action always give the result. So whatever you have any problems or any doubts, you can comment in the comment box and yes, I will definitely help you in that, how you can enter the international path business. Until time, there are multiple videos are coming on the Singapore. Yes, just stay tuned for that. Don't worry, business will be there, international market will be there. They are waiting for you. Get up and just ready, take action.